6 साल की जेल हुई। इसका अंदर और उसे जैसे व्यवहार था, कट कर दिया। अगले दिन सुबह ही इसके नाम पे एक फाइल हो जाती है कंप्लेन कि इसने रेप किया, रेप अटेम्प्ट जाता था उसका नाम। यही सेम प्रॉब्लम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी फेस की थी जब वो मैं सीरियस हो रहा हूँ या मुस्कुरा रहा है? अच्छा 1940s के आसपास कैशियस क्ले नाम का एक बंदा पैदा होता है। ठीक है, वो क्योंकि हाफ ब्लैक होता है, तो हाफ ब्लैक होने की वजह से उस टाइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में। तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए उसने अपने फादर को देखा, अपनी मदर को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन वो बच्चा रिबेल था। अब रिबेल होने की वजह से जब उसको लोग टीज करते थे, क्योंकि कमज़ोर बहुत था बचपन में, एक्टोमॉर्फ था, तो कमज़ोर होने की वजह से कोई भी उसको बुली कर जाता था। तो एक दिन उसका हो गया बस। उसके बाद उसका एक सामान चोरी हो गया और वो पुलिस वाले के पास गया। पुलिस वाले को उसने पूछा कि मुझे चोर को पकड़ना है तो क्या क्या प्रोसीजर है। बहुत ही स्टूपिड काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने पूछा। तो पुलिस वाले ने उसको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि पुलिस वाला वाइट था और वो ब्लैक था। तो पुलिस वाले ने उसको बोला कि फॉर दैट यू हैव टू लर्न बॉक्सिंग फर्स्ट। तो यहाँ से कैशियस क्ले बॉक्सिंग में घुसता है। अब बॉक्सिंग में घुसने के बाद कैशियस क्ले को, क्योंकि ये तो नशा है ना कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, तो अब वहाँ से ऊपर जाके कैशियस क्ले मतलब स्टेट लेवल जीत जाता है। मतलब उसको बहुत ही प्रोफेशनल टाइप हो जाता है। वो ट्रेन करता रहता है 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, पागलों की तरह घर नहीं जाता अपने, वही स्टूपिड एक्ट्स। तो किसी रिलेशनशिप में नहीं जाता। मतलब जो एक इंसान की बेसिक लाइफ होती है ना, पार्टिंग वगैरह वगैरह, वो सब वो सेक्रीफाइस कर देता है ना चाहते हुए भी। उसके दिमाग में ये भी नहीं होता कि मतलब मैं ये चीज़ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग पार्टी कर रहे हैं, वो लड़कियाँ पटा रहे हैं, उनकी इतनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, या अब मेरी एज हो चुकी है, इट्स राइट टाइम फॉर मी टू गेट मैरिड, फलाना ढिमकाना। वो कुछ नहीं सोचता इस बारे में। वो इतना ज़्यादा डूब चुका होता है ना बॉक्सिंग के अंदर, उसको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना कोई नशा करता, कुछ भी नहीं। तो वो कुछ प्रोफेशनल बाउट्स लड़ता है, रोम ओलंपिक्स में जाता है, वहाँ जीत जाता है। रोम ओलंपिक्स में जीतने के बाद उसको हाइप मिलती है, क्ले अब ब्रांड बन चुका है। लेकिन कैशियस बहुत लोगों से, उस टाइम इलिटरेसी भी एक फैक्टर है, लोगों से बोला नहीं जाता था उसका नाम। यही सेम प्रॉब्लम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी फेस की थी। जब वो लोगों के पास जाता था कि मेरे को ये रोल करना है किसी मूवी में, तो लोग यही बोलते थे कि एक तो तुम्हारा ऑस्ट्रियन एक्सेंट, तुम्हारी आधी बात किसी को समझ ही नहीं आती, दूसरी बात ये तुम्हारा नाम, तुम्हारा 2 फुट लंबा नाम है, स्विट्जिश पता नहीं क्या बोलते हैं तुमको। तो ये प्रॉब्लम उसने भी फेस की, इसलिए दोनों लोग एक दूसरे को बहुत रिलेट करते थे। कैशियस भी बहुत लोग नहीं बोल पाते थे। अब जो अफ्रीकन है वो अपने एक्सेंट में बोलेगा, जो अमेरिकन है वो अपने एक्सेंट में बोलेगा, लेकिन जो कैशियस की ब्रीड से आया है, जो हाफ ब्लैक हाफ वाइट है, उसका एक्सेंट थोड़ा न्यूट्रल होगा, वो शायद बोल पाए कैशियस का नाम। लेकिन बहुत लोग वो भी नहीं बोल पाते थे क्योंकि सराउंडिंग एक इंसान की बहुत कुछ करती है। तो उसके बाद उसको सब क्ले बोलने लग गए, क्ले ब्रांड था। अब उसने जब ये एक बड़े स्केल पे जाके देखा ना, तो उसको लगा कि डिस्क्रिमिनेशन इतनी बुरी है, और फिर वो डिस्क्रिमिनेशन उसको हिट करती थी। वो हिट करने के बाद उसको फिर अपना टाइम याद आता कि अब तो वो ब्रांड बन गया ना, जब ताकतवर हो गया आदमी, उससे कौन पंगे लेगा। वो भी जब फिजिकली उससे बड़ा कौन है, वो बॉक्सिंग चैंपियन है। दूसरा, उसके पास पैसा है, अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी होती है। जब ये 2 चेक बॉक्स टिक हो जाते हैं एक आदमी के, तो उससे कोई मजे नहीं लेता, उससे भी नहीं लेता था। तो अब इतने साल जब उसने डिस्क्रिमिनेशन अपने लिए फेस नहीं की, तो वो भूल गया। भूलने के बाद
जब उसने अपने आसपास देखा, क्योंकि अवेयर बहुत था, उसने देखा कि ये चीज़ अभी भी है और इस चीज़ को 20-30 साल हो चुके हैं लेकिन ये चीज़ गई नहीं है। मुझे लग रहा था कि मेरे बचपन में ही मैं फेस कर रहा हूँ, विद टाइम ये चीज़ फेड हो जाएगी। वो कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम ने कुछ हील नहीं किया। ये करते करते फिर उसको लगा कि उसको एक सोशल रिफॉर्मर के पास जाना चाहिए। सोशल रिफॉर्मर के पास जाके सबने अपने हाथ खड़े कर दिए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है ना, तो सबने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए अपने कि हम हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि लोग राइट्स कर देंगे। ब्लैक इतने ज़्यादा सबमिसिव थे ना उस टाइम, जैसे आज हम देखते कि ब्लैक अल्फा मेल्स है, ठीक है, उस टाइम बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे इंडिया में दलित्स को ट्रीट किया जा रहा था ना, वहाँ ब्लैक्स को ट्रीट किया जा रहा था। बहुत बुरी हालत थी उस टाइम। तो जब सबने ही मना कर दिया, जो मेन बॉडी है जिससे आप ऑपरेट करोगे, जब वही मना कर रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब लोग इकट्ठा होंगे और वो राइट करने शुरू करेंगे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी और पूरे देश में डिस्टर्बेंस हो जाती है। ऐसे अब हम आम इंसान हैं, हमको लगता है कि ये काम करने बहुत आसान है, दंगे हो रहे हैं कि पुलिस कुछ करती क्यों नहीं। इन लोगों को इतनी चीज़ों ने बाउंड कर रखा होता है ना, क्योंकि हर चीज़ देश को इफेक्ट करती है। अब जब तक आपको नॉलेज ना हो, आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो काम करना बहुत आसान है, कोई भी कैसे भी कर ले, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस आएगी, डंडे बरसाएगी सब पे, काम खत्म। ऐसा नहीं होता। इसके लिए भी एक अलग प्रोविजन होता है, इसलिए इसको हम लाठी चार्ज बोलते हैं। अगर ये बहुत नॉर्मल होता ना तो इसको लाठी चार्ज जैसी कोई टर्म नहीं दी जाती, हम गए पीटे खत्म मामला, ऐसा होता। बट सो ऑन। उसके बाद जब उसने सबको देखा कि मतलब मैं अपने लेवल से सही करता हूँ, क्योंकि उसके पास पावर तो थी नहीं, उसने बोला कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास एक फेस वैल्यू है, मैं उससे टारगेट करता हूँ लोगों को। जो लोग बहुत ही ज्यादा कैशियस के लिए फैन थे, हार्डकोर, उसने उन लोगों को थोड़ा एनलाइट करना शुरू किया कि अगर तुम ब्लैक हो तो तुम दबो मत, और अगर तुम वाइट हो एंड यू आर वाचिंग मी, इट मीन्स कि आपको सोसाइटी ने दबा रखा है टू हेट द ब्लैक पीपल। अगर तुमको सच में ब्लैक से नफरत होती तो तुम मुझे नहीं देखते। कॉमन सेंस वाली बात है। तो उसने ऐसे ऐसे करके लोगों को स्कूलिंग करनी शुरू की उनकी, लेकिन वो मासेस तक नहीं जा पा रहा था। तो फिर थोड़े टाइम बाद वो भी हताश हो गया, क्योंकि कोई मदद ही नहीं कर रहा, अकेला बंदा भाई क्या क्या कर लेगा। लेकिन वही है ना कि कॉम्बैट स्पोर्ट आपको एक फाइटिंग एटीट्यूड सिखाता है कि आप हार नहीं सकते, क्योंकि अगर आपकी स्किल मैटर करती है ना, अगर तूने मेरे को पंच किया, हमारी फाइट है और वो नॉकआउट ब्लो है, तो मेरी स्किल से तो मैं हार गया, लेकिन अगर मैं दोबारा उठाऊं तो मेरे को मेरी स्किल ने नहीं उठाया, मेरे को मेरी विल ने उठाया। तो उसकी विल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। स्टीव जॉब्स भी कहता था कि जब आप कोई भी काम करते हो ना, आप देखना आपने पुराने जो भी काम किए हैं, जो आपको लगे कि ये काम तो इससे कनेक्टेड ही नहीं था, वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप कुछ बनते हो, दैट इज द अल्टीमेट पैकेज। इसको वो कहता था थ्योरी ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। ये चीज उसने एप्पल में भी यूज की। तो कैशियस के साथ भी यही हुआ। वो स्कूल में ड्रामास करता था, लेकिन जल्दी निकाल दिया जाता था क्योंकि ब्लैक था। वाइट बच्चे बोलते थे कि हमारे साथ करने लायक थोड़ी है। तो हर जगह से वो निकला, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखा सब कुछ। तो वो चीज उसके बहुत काम आई। ये करते करते फिर उसने काफी बुक्स पढ़नी शुरू की। जो लोग उसको गाइड करते थे, उन्होंने बोला कि तुम रीडिंग शुरू करो, जिस चीज का सोल्यूशन सोसाइटी में नहीं है उस चीज का सोल्यूशन बुक्स में है। उसने पढ़ना शुरू किया अपने फाइटिंग करियर के अलॉन्ग साइड, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। तो बुक्स पढ़ते पढ़ते उसने ये चीज नोटिस की, जब हम रिलीजन को कैप्चर करते हैं ना, तो बहुत सारे मासेस एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। वो जिस रिलीजन से था, उसने वहां के लोगों को करना शुरू किया, लेकिन वहां पे हाफ ब्लैक थे, हाफ वाइट थे, तो वो लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो फिर उसने ये देखा कि जहां वो रहता है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी, ऐसा कौन सा रिलीजन है थोड़ा सप्रेस्ड है। उसने देखा इस्लाम सप्रेस्ड है। इस्लामिक वर्कर्स को अमेरिका में मतलब ऑलमोस्ट अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। उनको काम दिए जाते थे लाइक शू पॉलिशिंग, लाइक
बाल काटने के लिए बार्बर्स, या फिर घर के सर्वेंट भी बहुत वो लोग बनाते थे जिनको ये था कि बिल्कुल अनटचेबल की तरह ट्रीट नहीं करना, सिर्फ वही लोग उनको अपने घर में रखते, वरना उनको घर में आने की भी इजाज़त नहीं थी। बहुत बुरा हाल था सोसाइटी का। तो फिर उसने बोला कि अगर मैं किसी तरह इस्लाम के सारे लोगों को एनलाइटन कर दूं कि आप चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, आपके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर उसने अपने आसपास कुछ लोगों से बात की। उसके आसपास के लोगों ने उसे मना कर दिया कि तुम कन्वर्ट होने जा रहे हो, डोंट बी स्टूपिड। उसने बोला कि अगर मैं कन्वर्ट नहीं होता मैं चेंज ला ही नहीं पाऊंगा, सिचुएशन तो वैसी की वैसी ही है। अगर मुझे चेंज लाना है तो मुझे खुद को भी तो चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज हुआ इस्लाम में, उसने अपना नाम रखा मोहम्मद अली। यहां से एक लेजेंड का बर्थ होता है। अब वो फाइट करता है, सनी लिस्टन से उसकी फाइट होती है, और सनी लिस्टन इज लाइक अ लायन। वो जब रिंग में जाता है ना, लोग बैठ जाते हैं। मोहम्मद अली ने जाके अपने करियर की क्वार्टर से भी पहले सनी लिस्टन को हरा दिया, और सनी लिस्टन का जो डर था बाकी फाइटर्स में वो निकल गया। लेकिन वही है, पहली बार तो तुक्का होता है ना, पहली वर्ल्ड ट्रायल होती है। तो जब उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बना मोहम्मद अली, देन उसके बाद फिर सनी लिस्टन ने उसे चैलेंज किया, उसने फिर सनी लिस्टन को हराया। तो यहाँ उसने अपना मेंटल प्रूव किया। और उसके बाद जो उसकी लाइफ से मैंने जो चीज़ सीखी और मेरे हर एस्पेक्ट में काम आई, वो थी एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैं बता रहा था उसने ड्रामास किए, पढ़ाई की, तो उससे क्या हुआ, उसकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई। डॉट्स कनेक्ट हो गए। बॉक्सिंग में इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बॉक्सिंग में तो स्किल और विल का काम है ना। लेकिन एज अ पर्सनैलिटी जब वो उसके सारे वो डॉट्स कनेक्ट हुए, तब उसका करिश्मा बॉर्न होता है। उसकी एक पोएम है, जब वो इंटरव्यू में बोलता है कि लास्ट नाइट आई डिड अ हेल ऑफ अ रंबल इन द जंगल, आई रेसल विद टार्जन टू बी द किंग ऑफ द जंगल। तो ये सब चीजें नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ना तू कर सकता है ना मैं कर सकता। लेकिन अगर हम वो कर ले तो हम भी कर लेंगे। हमको उतना ही टाइम और उतना ही फोकस उस काम को देना पड़ेगा, सब हो जाएगा, बशर्त हम दे दें, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं देते। इट्स लाइक कि हम अगर एक मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं, वो ट्रेन करते करते वो मसल ग्रुप मैच्योर होगा, हमारी बॉडी मैच्योर होगी, तो एक खूबसूरती निकल के आती है उस चीज के अंदर से जब वो फुली फॉर्म हो जाती है। लेकिन उसके लिए उसको कितना पेन झेलना पड़ता है। सेम थ्योरी गोल्ड की मान ले, गोल्ड जलता है, पिटता है, रगड़ता है, उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जिसकी वैल्यू पीक पे होती है। तो उसके साथ वही हुआ, उसका करिश्मा जो था इसने लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया। स्पीकिंग स्किल्स, ट्रैश टॉक, तो ये जब सब कंबाइन हुआ, उसकी फैन फॉलोइंग मासेस तक पहुंच गई। और ये हुई उसकी सिर्फ एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन की वजह से। वो मैनिफेस्टेशन करता था कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, और उसके लिए वो एक एफर्मेशन यूज करता था, आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, और इसीलिए मोहम्मद अली का नाम जब आता है ना, सब लोग यही बोलते हैं मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर एवर लिव्ड। फ्लॉयड मेवेदर का रिकॉर्ड मोहम्मद अली से बहुत अच्छा है। 100% सक्सेस रेशियो किसकी होती है? किसी की नहीं। फ्लॉयड की है। लेकिन ग्रेटेस्ट है वो अली है, टाइसन है। टाइसन एक ब्रूट फोर्स है, वो आपको पियर्स करके चला जाएगा, और एक होता है ना डेमोलिशन, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा और आप दोबारा नहीं आओगे फिर वहां। टाइसन वो फोर्स है। अगर आपको थोड़ा बुकिश फॉर्म में जाना तो टाइसन लूसीफर है, डीमन है वो। लेकिन टाइसन भी ग्रेट नहीं है, ग्रेट अली है, क्योंकि वो कहता है वो ग्रेट है। टाइसन बहुत बार बोलता है कि इन माय माइंड आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि ओपनली कि आई एम द ग्रेटेस्ट एवर लिव्ड। ये सिर्फ अली ने बोला। तो जो बोल ही नहीं सकता वो करेगा क्या? लेकिन जिसने बोला उसने किया, सिंपल। ये चीज आर्नोल्ड ने भी अपनी एक इंटरव्यू में बोला था, वो शायद
नेट पे उसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। उसने बोला कि जब मैं अपने स्ट्रगल डेज में था, मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करता था मोहम्मद अली से। दैट मैन वर्क हिज एस ऑफ। एक स्पोर्ट्स राइटर उसके जिम में आया अली का इंटरव्यू करने, एंड टीम होती है इन लोगों के साथ यार पूरी, तो उस टीम ने रोक दिया कि अली इज ट्रेनिंग राइट नाउ, यू कैन टॉक टू हिम लेटर, यू ईदर गो फॉर अ ब्रेक और सिट देयर। तो उसने बोला कि आई विल वेट फॉर हिम। वो बैठता है, बैठने के बाद वो अली को सिर्फ देख रहा है। एक कांच का सा डोर है, उसके पीछे अली ट्रेन कर रहा है, वो अली को देख रहा है। उसको 5 मिनट हो गए, उन्होंने देखा कि अली 5 मिनट से सिटअप्स ही किए जा रहा है। क्योंकि नॉर्मल कोई भी बंदा हो, इतना सबको पता है ना कि सेट के बाद रेस्ट लेना है। हाँ। अली को रेस्ट ही नहीं लेते देख रहा है वो। 5 मिनट उसने घड़ी देखी, अली को देखा, घड़ी देखी, अली को देखा, वो सिटअप्स किए जा रहे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। फिर उसके बाद वो देखता देखता थक गया उसे, लेकिन वो सिटअप्स किए जा रहा है। तो आधे पौने घंटे के बाद जब अली बाहर आया, तो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में था। तो उसने बोला कि मैं आपको देखते देखते थक गया। आपकी रजीम क्या है, कितने सिटअप्स करते हो? अली ने बोला मुझे नहीं पता। तो क्वेश्चन मार्क आया उसके दिमाग में, पता नहीं। तो जब दोबारा उसने पूछा कि मतलब आई हैव सीन यू फॉर 15 मिनट्स, तुमने 1 सेकंड का ब्रेक नहीं लिया। नॉर्मल सेटअप करते करते आदमी वो होता है ना, सांस टूट गई तो एकदम लेट ही गया, सांस इकट्ठी की फिर किया। उसने ऐसा भी नहीं किया कुछ, 15 मिनट्स नॉन स्टॉप। उसने बोला कि आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट हर्टिंग। ये चीज आर्नोल्ड को भी इंस्पायर करी थी, इसलिए उसने अपने 6 रूल्स ऑफ सक्सेस में एक रूल ये भी है, शायद 4th और 5th है, कि वर्क योर एस ऑफ, देयर इज नो मैजिक बिल्ट। तो उस बंदे ने सिर्फ ब्लैक्स को इंस्पायर करना चाहता था। आर्नोल्ड इज अ वाइट पर्सन। आर्नोल्ड को भी इंस्पायर किया, जे कटलर इंस्पायर्ड था उससे, ब्रॉक लेसनर, बीस्ट इनकार्नेट, वो भी वाइट है, कॉकेशियन ब्रीड, वो भी अली से इंस्पायर्ड था। कॉनर मैग्रेगर, माइक टायसन तो गॉड मानता है अली को, ठीक है। टाइसन का जो कोच था कस डिएमाटो, ही वाज अ वाइट, ही वाज इंस्पायर्ड बाय अली, ऑल्दो वो अली का सीनियर था, स्टिल ही वाज इंस्पायर्ड बाय हिज जूनियर। तो अली की पर्सनालिटी, करिश्मा, उसने उसके लिए एक तरीके का मैजिक का काम किया जब वो मासेस तक पहुंचा। और अली की एक रूटीन थी जो जब से उसने करनी शुरू की ना, द डे ही डिसाइडेड कि आज से मेरे को एफर्मेशंस अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी है, उसको बाद में बीमारी भी हो गई थी। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस बीमारी का नाम क्या था। उससे पार्शियल पैरालिज्म होता है, उसकी जीभ कटने लग गई थी, उसके हाथ पैर काम करने बंद कर दिए थे। बॉक्सर्स के लिए कॉमन है जितने कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं। तो जब वो उस कंडीशन में था ना, उसका जो साइकोलॉजिस्ट था, साइकाइट्रिस्ट था, वो भी बोल रहा था उसकी वाइफ को, शायद वाइफ को है पता नहीं, उसकी टीम में, शायद टाइसन को ही बोला था उसने, कि अली बोल नहीं पाता लेकिन वो अपने मन में रात को बोल के सोता है आई एम द ग्रेटेस्ट। जब वो सुबह उठता है वो बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट। वो भी उस हालत में जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो ऑलमोस्ट बेड रिडन हो गया है। उसको मेन कोर्स जो एक इंसान के होते हैं, खाना पीना, फ्रेश होना, वो भी दूसरे लोग करा रहे हैं। कोई भी इंसान टूट जाता है ऐसी कंडीशन में। वो तब भी अपने आप को रोज रात को जब सो रहा है दवाई लेके तो बोल रहा है आई एम द ग्रेटेस्ट। तो सोच, जब वो बंदा अपनी पीक पे था, वो किस लेवल की अफर्मेशन यूज करता होगा और किस हिसाब की एनर्जी खींचता होगा वहां से। ये चीज उसको ग्रेट बनाती है। और जब से ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करनी शुरू करी ना, मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत मैसिव सक्सेस हासिल की, लेकिन मैं जहां गया मैं वहां टॉप पे था। सब मेरे नीचे ही थे, मेरे ऊपर कोई नहीं था। मेरे ऊपर वही था जिसने मुझे बनाया, मेरे मेंटर्स, बस। मेरे को अपने साथ में भी कोई नहीं दिखा।
क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पे हूँ तो फर्स्ट और सेकंड का गैप भी बहुत बड़ा है, और उस सेकंड को फर्स्ट पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने उससे यही चीज़ सीखी। किस फील्ड में किया तुझे पता है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन एक अर्ली एज पे मेरे को ये चीज़ पता लग गई। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ अपने आप को कि मतलब मैं इंटरनेट की एज में पैदा हुआ, क्योंकि करना चाहे तो हर कोई कर लेना, लेकिन स्टिल बहुत लोग नहीं कर रहे क्योंकि लेजी है। डेविड गॉगिंस भी तो कहता है कि आज की एज में सक्सेसफुल होना इज अ इजी टास्क, बशर्ते तुम करो, क्योंकि कोई स्टार्ट नहीं करता। मैंने स्टार्ट किया और मैं कर रहा हूँ, खत्म तो मेरे साथ ही होगा। तो अली से तो मैंने यही सीखा। 60s में अमेरिका में माइकल गेराल्ड टाइसन के नाम से बच्चा पैदा हुआ। ब्लैक कम्युनिटी का था एक पार्ट वो। उसके घर की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। ऊपर से जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था, ज्यादा इसके दोस्त नहीं थे। और एक ब्लैक पीपल था, पार्ट था ब्लैक पीपल जिसकी बात की भी हमने, ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो उस वजह से इसके ज्यादा दोस्त बनते भी नहीं थे। एक इंट्रोवर्ट था तो ना ये ज्यादा दोस्ती करनी आती थी, लिमिटेड दोस्त थे, कोई करना नहीं चाहता था। हाँ, तो जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई ये सब फेस करता गया। ना इसका कोई दोस्त बन रहा है, स्कूल पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं था। 7-8 साल की उम्र थी, इसके पापा भी इसको छोड़ के चले गए, इसकी मम्मी और इसे पीजन से बहुत दोस्ती थी, मतलब बहुत पाल रखे थे इसने, कबूतर वगैरह। पीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे ना। हाँ, तो स्कूल टाइम में सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, जो भी फेलो थे इसके, कि तुतलाता है। हाँ। और इंट्रोवर्ट है, अकेलेपन से अच्छा लगता है, कोई दोस्त नहीं है, बस कबूतरों को खिलाता रहता है। तो जैसे बुली टाइप के बच्चे होते हैं स्कूल में, तो उस टाइम एक कबूतर को मार दिया एक बच्चे ने इसके साथ के। उस टाइम इसने उसे बहुत पीटा, खेल में या वैसे ही कुछ ग्रज जानबूझ के, ग्रज में इसके पीजन को मार दिया। अच्छा, टाइसन को परेशान करने के लिए। हाँ, उसकी गर्दन वगैरह तोड़ दी। हाँ। उस टाइम इसने उसे पीट पाट दिया। ऐसी छोटी छोटी लड़ाई, इसे तिलसाने के लिए ज्यादा लड़ाई बढ़ती गई इसकी। 12 साल की उम्र तक 38 बार ये जेल जा चुका था। और फिर जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, पढ़ाई में इसका दिमाग नहीं था बिल्कुल भी। फिर आगे जाके इसने थोड़ा बॉक्सिंग वगैरह के लिए, मेन तो सेल्फ डिफेंस के लिए सोच रहा था ये सब करने की, ब्लैक्स के डिस्क्रिमिनेशन के लिए। कोई भी आके पीट रहा है, बुली कर रहा है। हाँ, तो 12 साल की उम्र में जब इसके पापा छोड़ के गए इसे, तो ये बहुत बुरी तरह टूट चुका था। और इसकी मम्मी भी इससे बहुत खिलस्ती थी, क्योंकि सारे काम ऐसे ही थे इसके, और इधर उधर उल्टे सीधे काम करे आया, लड़ाई बढ़ गया में। तो संगत भी वैसी होती है, संगत भी वैसी होती है, ऐसे ही दोस्त मिले इसे, लेकिन वही लूट पाट मचाना, फिर जल्दी छोड़ दिया इसने ये सारा काम। जब ये फोकस करने लगा अपने को, 12 साल की उम्र में इसने स्टार्ट किया अपना बॉक्सिंग करियर। कसडिया मार्टो से मिलवाया किसी बंदे ने इसे, खेलता गया, मेहनत करता गया। बंदे को जो कसडिया मार्टो है, और भी चैंपियन उन्होंने तैयार किए थे, तो इसमें भी वही पोटेंशियल दिखा उन्हें। बढ़िया करता गया अपना, जो भी जूनियर ओलंपिक्स होते हैं उसमें भी इसका आज तक का रिकॉर्ड है, 8 सेकंड्स में ये नॉकआउट कर चुका था बंदे को। इससे हाइट में बड़ा था, वेट कैटेगरी बराबर थी, लेकिन उम्र में भी बहुत बड़ा था, लेकिन तब भी 8 सेकंड कम नहीं होते एक इतने हैवी बंदे को नॉकआउट कर। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेनर की बात होती है ना। हाँ, सब लोग जब उसे बोल रहे थे कि टाइसन ने नॉकआउट कर दिया उस फलाने बंदे को इन 8 सेकंड्स, ये स्टेट रिकॉर्ड है, जॉन समर्स ये रिकॉर्ड है। लेकिन जब वो बहुत खुश होकर मिला कि कस आई ब्रेक दिस रिकॉर्ड, कस ने बोला व्हाट टू बी सो लॉन्ग, ताकि वो और हार्ड ट्रेन करे। तो जैसे जैसे इसका चलता जा रहा था बॉक्सिंग करियर, कसडिया मार्टो को और ज्यादा अपनापन सा फील हुआ कि मेरी बातें सुनता है, जिस हिसाब से मैं ट्रेनिंग कराता हूँ वैसे ही करता है। फालतू कोई काम नहीं थे उस टाइम, बस बॉक्सिंग पे इसका फोकस था। तो 16 साल की उम्र थी, इसकी मम्मी की डेथ हो गई उस टाइम। अब इसका कोई बचा नहीं, ऑर्फन हो गया। तो कसडिया मार्टो ने इसे अडॉप्ट कर लिया बाद में, साथ ही रहने लगे ये सब, और ज्यादा ट्रेनिंग बढ़ा दी इसकी, इस पे ध्यान रखने लगे वो हर तरीके से। 18-19 साल के आसपास का टाइम जो था वो था इसका बिल्कुल पीक टाइम, जब ये बहुत ऊंची छलांग मारने वाला था अपने करियर में।
इसने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए, प्रोफेशनल बाउट्स में उतर गया, प्रोफेशनल बाउट्स अपने अपने एज कर चुका था ये अपने एज ग्रुप में। अब इसके बराबर की जिसके पास पावर नहीं है ना पोटेंशियल है, इतना ब्रूट फोर्स नहीं है किसी के पास, आराम से सबको हराता जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी इसे। नया नया नाम उछलता है तो नई नई बातें भी बनती है, तो हर कोई बंदा फिर इसे चैलेंज करना चाहता था कि उसको तो हरा दी, मुझे नहीं हरा पाएगा। वही है ना, एक तो उस टाइम ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन भी थी, प्लस एज कि छोटा है, बहुत छोटा है, हम जितना ये है उतना तो हमें तजुर्बा अंडरएस्टिमेट है कर देते थे इस हाँ। चीज में, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बढ़िया अपना आता था, हरा देता था बहुत जल्दी। मुश्किल से मुश्किल इसका यही रूल था, ज्यादा लंबा टेकना नहीं है, 2-3 राउंड मैक्सिमम खत्म कर दो खेल। बढ़ता गया इसका फेम भी बढ़ता गया, सक्सेस रेट भी बहुत बढ़िया चल रहा था इसमें। उसके बाद पैसा आता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, फिर वुमेन की सोशल स्ट्रक्चर बढ़ता है, हाँ वुमेन की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। तो एक उस टाइम की रिपोर्टर थी रॉबिन गिवंस, उससे थोड़ा इंटरेक्ट करने लगा, और फिर शादी वगैरह भी उस टाइम वो शायद मेन स्ट्रीम में सबसे ऊपर ही थी, हाँ रिपोर्टर लाइन में। तो उस टाइम उन्होंने शादी वगैरह कर ली, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था, जो भी इसके फाइट के पैसे आ रहे हैं या फिर प्रमोशन के, वो अपना हक जमाती थी हर किसी चीज पे, ये तो मेरे हैं, ये सब घर में बहुत उल्टे सीधे, हाँ। माहौल बेकार ही था इनका भी। फिर टिपिकल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ उस टाइम में वाइफ ने एक कंप्लेन की इसके नाम पे कि डोमेस्टिक वायलेंस करता है। हाँ। उसके बाद फिर कोर्ट वगैरह के चक्कर लगे, 6-7 महीने लग गए थे, लेकिन टाइसन की कोई गलती नहीं थी उसमें। डिवोर्स भी फाइल किया था, टाइसन ने किया था, इसकी वाइफ ने किया था, टाइसन ने किया था। साल भर के अंदर फिर इनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद जब ये भी देख लिया इसने, तो इसका जो मैनेजर था वो भी इसके पैसों में हेर फेर करने लगा। फिर वही है ना, क्योंकि पेरेंटिंग इसकी प्रॉपर नहीं हो पाई, हाँ तो उस वजह से जो बेसिक एक इंसान की फाउंडेशन होती है ट्रस्ट बिल्डिंग, तो ये बहुत आसानी से ट्रस्ट कर रहा था लोगों पे। हाँ। ये अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल नहीं कर रहा था कि मुझे किस पे ट्रस्ट करना है, और अगर ट्रस्ट करना है तो कितना ट्रस्ट करना है, ये पूरा उस पे छोड़ देता था हाँ। कि ये मैनेजर है, मेरे पैसे और मेरी मीटिंग ये संभाल रहा है, संभाल, बस मुझे अपना काम करना है, हाँ। ट्रेन करना है, मेरी fight ट्रेन करना, बस। फाइट करना, ये इसकी गलती थी। हाँ, ये गलती थी बहुत बड़ी, जो इससे आगे तक कॉस्ट करी, बहुत तगड़ा कॉस्ट किया। उसके बाद ये सब चल ही रहा था, मैनेजर वगैरह भी जो धोखा दे रहे थे, उस टाइम इसने थोड़ा चेंज वगैरह किए सब कुछ, ट्रेनिंग वापस स्टार्ट करी और ज़्यादा। फिर इसे एक बंदी, उससे इसका थोड़ा इंटरेक्शन हुआ, होटल रूम में चले गए। अगले दिन सुबह ही इसके नाम पे एक फाइल हो जाती है कंप्लेन कि इसने रेप किया, रेप अटेम्प्ट किया। फिर बाद में इसकी जैसे भी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इसने साफ बोला कि जो भी कल रात हुआ कि हम दोनों की म्यूचुअल था, ना मैंने कुछ फोर्स किया किसी को, ना इसने मुझे फोर्स किया। बाद में जाके लेकिन वो कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाता ये बात, उसे 6 साल की जेल हो जाती है। 6 साल की जेल हुई। उसके बाद वापस आके इसने अपनी बॉक्सिंग इंडस्ट्री में कमबैक किया। सबसे पहले इसका बाउट हुआ पीटर मैकनीले से। अब तेरी थोड़ी एक्सप्लेनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो तू बता। उस बाउट में जब टाइसन जा रहा था, जाते हुए इसकी एक जो चीज थी वही वो अली से दोबारा सेम हो जाएगी, एफर्मेशंस। जब ये लॉकर रूम में होता था ये डरा हुआ होता था, है ना, डरा हुआ है, और मतलब सेल्फ टॉक करता है ना इंसान खुद से। उस टाइम शायद वो कर रहा हो कि यार मैं इतने टाइम से जेल में था, पीटर ने बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर लिया इस टाइम पे, और पीटर ने नहीं, सब ने सक्सेस ली और मैं जेल में था, मेरी लाइफ पॉज हो गई। इनफैक्ट मैं लाइफ में पीछे चला गया क्योंकि वहाँ ना डाइट मिली, क्या जेल में, क्या जेल किसी वजह से जेल बोलते हैं ना। तो उसके बाद जब वो सेल्फ टॉक करता है, लॉकर रूम में बैठा है, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कोई गलती हो गई, मुझे कोई ऐसी इंजरी हो गई जो कि मेरे को मेरा करियर और मेरी लाइफ कॉस्ट कर दे, मैं शायद बेड रिडन ना हो जाऊं पूरी लाइफ में। तो ऐसा कुछ काफ़ी चल रहा होगा। उसके बाद कॉल आती है कि टाइसन इट्स टाइम, तो फिर वो जा रहा है, तो फिर वो अपने आप को थोड़ा संभाल रहा है जाते जाते, वॉक करते करते, कि आई विश आई कैन, आई विश आई कैन, आई कैन, आई कैन, आई कैन, वो करते करते जा रहा है, लेकिन वो स्टिल डरा हुआ है
कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जैसे ही वो रिंग में घुसता मैं गॉड। ये जो एकदम से ट्रांजिशन होता है ना, ये टाइसन का था जो डेमोलिशन क्रिएट करता था रिंग के अंदर। और उसमें मतलब मैं सबको प्रिस्क्राइब करूंगा कि वो वाली क्लिप देखना जरूर। पीटर मैकनेली बहुत ही ज्यादा लूजन अप होता है, वो ऐसे हिल रहा होता है माउथ गार्ड लगा के, नॉर्मल हिल रहा होता है, लोग आसपास होते हैं, रेफरी खड़ा होता है, सिक्योरिटी फोर्स और खड़ी होती है सब। पीटर मैकनेली ऐसे होता है और टाइसन स्टिल, उसकी सिर्फ आई बॉल्स हिल रही होती हैं जो कि पीटर हिल रहा होता है। वो इतनी टेरिफाइंग है, इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर कोई इंसान उस चीज को सच में, मैं ये सोचता हूँ कि शायद पीटर मैकनेली को, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और उसकी वो होता है ना स्किल अपनी इंसान बढ़ाता है ट्रेनिंग करते हुए, वो उस टाइम हो गया होगा। अगर कोई नॉर्मल इंसान को टाइसन ऐसे घूर ले वो हक दे वहां पे, उसका हार्ट फेल हो जाए कि बंदा क्या करेगा मेरे साथ। और टाइसन जाता है और वो वही करता है जिसमें वो बेस्ट है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है और जीतता है और खत्म कर देता है फिर वो कंपटीशन। और उससे बाकी सबको लगता है कि मतलब अब हल्के रहने का टाइम है नहीं, और हम सोच रहे थे कि ये जेल गया है, ये हल्का होके आया होगा, फलाना ढिमकाना। वो तब भी एनिमल था और अब वो बीस्ट है। ये चीज भी फोकस करनी चाहिए थोड़ी इस चीज पे भी। लॉकर रूम में वो हर फाइट से पहले रो देता था, सपोर्ट करती थी उसे टीम कि तुम कर सकते हो ये सब। और फिर अगले ही कुछ मिनटों में बाउट देखिए फिर सब क्या हाल होता था। ये दो ट्रांजिशन जो होते हैं ना भाई उसके, कोई नहीं बता सकता ये बंदा अभी लॉकर रूम में रो रहा था, क्योंकि वो बाहर आके सामने वाले को ऐसे पीटेगा कि शायद उसका करियर खत्म है, ये उसके करियर की आखिरी फाइट हो सकती है। और वो बोलता भी था ये बात, जैसे जैसे मैं रिंग के पास जाता रहता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो सोच रहा वो कितना गूज बम्प्स वाली बात है कि आई एम अ गॉड। ये कितनी खतरनाक बात है भाई। और अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ में बिल्कुल ऑप्ट कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकर रूम में बैठ के रहो, अगर तुम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हो आई एम अ गॉड, तो यू आर अ गॉड। फिर आपके जैसा कोई होगा नहीं, कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि और कोई नहीं बोल रहा है। तू खुद सोच, तूने 10th 12th के एग्जाम्स दिए, तो एग्जाम से पहले कह रहा था आई एम अ गॉड। तूने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि कोई बंदा हो जिसने बोला हो और उसने अपनी औकात से 100 टाइम्स बेटर परफॉर्म किया हो, क्योंकि सिलेबस वही है, सेम ही था। ठीक है, सीबीएसई में एक ही सिलेबस है जो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों एक फेल हो रहा है और एक टॉप कर रहा है? एटीट्यूड, प्रैक्टिस, स्किल, बस यही मैटर करती है। पीयर प्रेशर में जो जितना अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है, और हर फील्ड में भी यही होता है। तू सेल्स में जा, सेल्स में तो इनफैक्ट बहुत प्रेशर होता है, हम सोच भी नहीं सकते इतना प्रेशर होता है वहां पे। लेकिन ग्रैंड कॉर्डोन है, वो बंदा फ्री है, वो लूजन अप है, उसको पता मैं जाऊंगा मैं फोड़ूंगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जॉर्डन बेलफोर्ट, वो अपने आप को वुल्फ सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि वुल्फ बोलने में अच्छा लगता है कि वुल्फ डोंट परफॉर्म इन सर्कस। तुम उसको सर्कस में परफॉर्म करवा भी नहीं सकते, तुम्हारी पुश्ते बीत जाएंगी। वो जॉर्डन बेलफोर्ट है, वो ब्रांड है। तो कईयों ने मूवी देखी भी होगी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, लेकिन उसमें से अच्छी चीज ऑप्ट करना बस। तो ये चीज मेरे को करती है, और शायद यही चीज है जो टाइसन अली से इंस्पायर हुआ और इतने दोनों कनेक्ट हो गए। अब जो दो सेम ड्राइव के लोग होते हैं ना भाई, जिनको लाइफ में फोड़ना होता है, या तो कंपेटिटर्स होते हैं या वो पार्टनर्स होते हैं। जितना मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, हो सकता है मैं बहुत ही ज्यादा गलत हूँ या बिल्कुल गलत हूँ, तो मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ सबको, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं एक स्किल्ड वॉरियर हूँ, तू भी एक स्किल्ड वॉरियर है, या तो हम दोनों दोस्त होंगे या हम दोनों में से कोई एक ही होगा। क्योंकि कंपटीशन में या तो तू मेरे को मार देगा या मैं तेरे को मार दूंगा। परसेप्शन की बात है। और टाइसन एक तरीके की बॉक्सिंग रिंग क्या है, वो वॉर फील्ड ही है। बस लोग वहां देखने आ रहे हैं। सेम अली का, वो बोल रहा है गॉड, वो बोल रहा है द ग्रेटेस्ट। तो यही चीज इन दोनों में बड़ी कॉमन थी जो कि मैंने देखी। अब तू ये सोच, तू टाइसन नहीं है, तू अली नहीं है, तू कोई नहीं है, तू विशेष है। अब अगर तू, जो तेरी सबसे बड़ी पावर है या किसी भी इंसान की पावर है, ऐसा मैं सोचता हूं, अगर वो ऑप्ट करे, हमने टाइसन और अली की बात की, टाइसन से उसका डिमोलिक स्ट्रक्चर
कि मतलब मैं डोमिनेट ही करूंगा, मुझे और कुछ करना नहीं आता। मैं जाऊंगा या तो मैं डोमिनेट करूंगा या सिर्फ मैं दिखूंगा। प्रॉपर लाइन एटीट्यूड कह सकते हो इसको। जैसे हाथी और शेर एक दूसरे को मिलते हैं तो हाथी के दिमाग में चल रहा होता है यार शिट शेर है खाएगा, हाथी कितना बड़ा होता है शेर से, और शेर सोचता है कि अब मैं इसको खाऊंगा। ये चीज शेर को किंग बनाती है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है। अब सोच तू टाइसन से उसकी एबिलिटीज ये वाली ले ले कि मैं जाऊंगा तो मैं राज करने जाऊंगा, सिंपल, मुझे ना बीच में रहना है, नीचे का तो मतलब ही नहीं बनता, नीचे तो मैं हूं, लेकिन आगे मैं कुछ भी लाइफ में कर रहा हूं मुझे फोड़ना है बिल्कुल। अगर मैं खड़ा हूं तो वहां कंपटीशन नहीं है, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। ये तू शाहरुख खान से भी सीख सकता है। वो बोलता है ना, आई एम नॉट हियर टू compete, I'm here to rule। इसीलिए किंग खान है भाई। वो बोलता है मैं किंग खान हूँ, मैं बादशाह हूँ। सेम अली कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, तुम कैसे नहीं मानोगे, तुम्हारा बाप भी मानेगा मैं ग्रेटेस्ट हूँ। मेरे को लगता है यही चीज ने उन दोनों को कनेक्ट किया होगा। और इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में जो बेस्ट बात है, ये लोग अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जितने भी अच्छे हो अपने करियर में, ये 2 डिफरेंट टाइम जोन्स के फाइटर हैं, है ना, लेकिन जो इनको एक करते हुए इनका एक्नॉलेजमेंट, ये एक दूसरे को कितना एक्नॉलेज करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो दिखता भी होगा, वीडियो वगैरह देखते हैं तो क्या मानता था वो अली को। वो इंटरव्यू सब ने देखा होगा कि टाइसन बोलता था कि मैं बहुत ही अच्छा फाइटर हूँ, मेरे से अच्छा फाइटर ना है ना होगा, बट एवरी हेड मस्ट बाउ, एवरी टंग मस्ट कन्फेस, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये टाइसन के वर्ड्स हैं। अली ने बोला था आई वॉज फास्ट, आई वॉज स्विफ्ट, यू कैन नॉट सी मी। लेकिन अगर गलती से टाइसन का एक पंच कनेक्ट हो गया मुझसे, मैं शायद रिंग में भी ना हूँ। क्योंकि वो है ना, वो अपना करिश्मा ऐड करता था हर चीज में। एक वीडियो थी उसमें अली ने बोला कि मैं 2 सेकंड के अंदर 4 पंच थ्रो करूंगा। वो ऐसे खड़ा है, तो रिपोर्टर ने बोला कि यू आर गोइंग टू थ्रो द पंचेस। उसने बोला तुमको पता नहीं मैंने थ्रो कर दी है। और वो ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये उस बंदे का करिश्मा है। और टाइसन का क्या है, वो डोमिनेट करेगा। हर बंदे का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे अली का था लंबे राउंड्स तक टिकना। पहले सामने वाले को थका देगा, उसके बाद तोड़ देगा। टाइसन का बिल्कुल अपोजिट था, जरा से राउंड खेलने हैं, कुछ शुरू में और खत्म, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। सोच अगर कोई फाइटर इनका बेस्ट कॉम्बिनेशन ले ले, द बेस्ट ऑफ डिफेंस एंड द बेस्ट ऑफ अटैक, उसका लेवल क्या होगा सोच जा। सेंचुरीज तक बराबरी नहीं हो पाएगी। सेंचुरीज बहुत छोटा शब्द है। चलो रैप अप करते हैं।